हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। जी बिल्कुल, मज़े में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। खुश रहना बेहद ज़रूरी है। जीवन में तरोताज़गी लाने के लिए, उल्लास लाने के लिए खुशी का माहौल बनाना बेहद ज़रूरी है। इससे हमारा मानसिक विकास तेज़ी से होता है और हर कार्य में हमारी रुचि उत्पन्न होती है। तो आइए खुश रहते हैं और पढ़ते हैं अपना अध्याय जिसका नाम है शिष्टाचार। शिष्टाचार किस बात की बात की गई है यहाँ? शिष्टाचार के नियम आखिर क्या है? आखिर शिष्टाचार है क्या? आइए अध्याय के माध्यम से जानें। लेकिन पढ़ने से पहले क्या करना है? पढ़ने की तैयारी। तो आइए करते हैं पढ़ने की तैयारी। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना शिष्टाचार कहलाता है। निम्न शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग उचित स्थान पर कीजिए। आपके सामने 4 शब्द हैं, 4 चित्र हैं। बताइए कौन सा शब्द किस चित्र में सही फिट बैठता है। तो ये कार्य आपने करना है। आइए हम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। यह बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध की तैयारी हो गई थी। पांडवों और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आ डटी थी यानी कि वहां पर तैनात हो गई थी। सभी युद्ध के लिए शंखनाद की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी कि युद्ध का आरंभ कब होता था? जब शंख की ध्वनि होती थी तब आरंभ होता था और संध्या में फिर शंख की ध्वनि के साथ उसका समापन हो जाता था। तभी अचानक पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर कौरवों की सेना की ओर चल पड़े। युधिष्ठिर कौन थे? पांडवों में सबसे बड़े भ्राता, उनके सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर। वो उतरकर कौरवों की सेना की ओर चल पड़े जबकि युद्ध कौरवों से ही हो रहा था। युधिष्ठिर को इस प्रकार अचानक कौरव सेना की ओर जाते देखकर युधिष्ठिर के भाई मन ही मन चिंतित हो गए। यानी कि चारों भाई चिंतित हो गए कि आखिर हमारा बड़ा भाई युधिष्ठिर कौरवों की सेना में क्यों जा रहा है? वो तो हमारी शत्रु सेना है। कि आखिर उनके अग्रज युधिष्ठिर यह क्या कर रहे हैं? अग्रज यानी कि बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर ये कर क्या रहे हैं, क्यों जा रहे हैं उस तरफ? इधर दुर्योधन ने समझा कि युधिष्ठिर विशाल सेना देखकर डर गए हैं और हमारे सेनापति भीष्म को अपनी ओर से युद्ध करने हेतु मनाने आ रहे हैं। यह दृश्य देखकर कौरव दल में हर्ष की लहर दौड़ गई। हर्ष की लहर दौड़ना एक मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ होता है बहुत खुश हो जाना। तो कौरव सेना खुश हो गई कि युधिष्ठिर ने हार मान ली है और वो हमारी सेना से डर गई है। और पांडव दल के सैनिक मन ही मन आशंकित हो गए। इस बात को लेकर अब पांडव दल के सैनिक जो है वो आशंका से भर गए कि हमारा राजा क्या कर रहा है। इसी बीच युधिष्ठिर भीष्म पितामह के रथ के समक्ष पहुंच गए। समक्ष यानी कि उनके सामने। भीष्म पितामह के रथ के सामने गए युधिष्ठिर। उन्होंने भीष्म पितामह को शीश झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, आदरणीय पितामह, हम यह युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु दुर्योधन के अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण आपसे और कौरव सेना से युद्ध करने के लिए हम विवश हैं। विवश यानी कि मजबूर हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा भीष्म पितामह से कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, शांति चाहते थे, लेकिन दुर्योधन का जिस प्रकार का व्यवहार रहा तो हम इस युद्ध के लिए विवश हो गए। ऐसी स्थिति में युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व में आपकी आज्ञा और विजय श्री का आशीर्वाद लेने के लिए, विजय श्री यानी कि इस युद्ध में मेरी विजय हो, इसका आशीर्वाद लेने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। उसने कहा कि युधिष्ठिर ने बोला कि मैं आपकी सेवा में इसलिए उपस्थित हुआ हूँ, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। भीष्म पितामह युधिष्ठिर के विनम्रतापूर्ण शिष्टाचार को देखकर गदगद हो गए। गदगद हो गए भी मुहावरा है, इसका मतलब मन ही मन प्रसन्न होना। वो गदगद हो गए और बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, तुम संकट की घड़ी में भी बड़ों के प्रति अपने कर्तव्य और शिष्टाचार को नहीं भूले, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए विवश हूँ, परंतु फिर भी तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद देता हूँ और युद्ध करने की अनुमति भी, अनुमति आज्ञा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हो और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि युद्ध शुरू हो। तो बच्चों, युधिष्ठिर भीष्म पितामह से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आचार्य द्रोण के पास गए। तो क्या कहा उन्होंने आचार्य द्रोण से? उससे पहले एक बात जान लेते हैं हम। वह बात है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। कितने दिन चला था?
18 दिन चला था। चलिए, अब ये जानकारी आपको मिल गई। बढ़ते हैं अध्याय में। जब वो आचार्य द्रोण के पास गए युधिष्ठिर, तो उन्होंने आचार्य द्रोण से न केवल युद्ध की अनुमति ही बल्कि उनका आशीर्वाद भी मांगा और उन्हें पराजित करने का उपाय भी पूछा। आचार्य द्रोण ने कहा, युधिष्ठिर, मुझे युद्ध में पराजित करना संभव नहीं है, किंतु मेरी यह दुर्बलता है। दुर्बलता यानी कि मेरी यह कमजोरी है। दुर्बलता का अर्थ होता है कमजोरी। मेरी यह कमजोरी है कि युद्ध के दौरान यदि किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा मेरे हृदय को आघात पहुंचेगा तो उस समय में अस्त्र शस्त्र रख दूंगा और उन नाजुक क्षणों में मेरा वध हो सकेगा। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे श्रेष्ठ आचरण से प्रसन्न हूं और तुम्हें युद्ध की अनुमति देता हूं। किसने कहा? गुरु द्रोण ने यह बात कही युधिष्ठिर से। भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण से युद्ध की अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त करके युधिष्ठिर अपने कुलगुरु कृपाचार्य और मामा शल्य के पास आए। इन दोनों के प्रति भी अपनी ओर से पूर्ण शिष्टाचार का व्यवहार करके वे अपने दल की ओर लौट आए। तो ये थे युधिष्ठिर। आइए कुछ मौखिक प्रश्न हो जाएं पहले, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो प्रश्न है बच्चों, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को क्या कहा? भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा कि इस संकट के समय में भी तुम्हारे शिष्टाचार से मैं अति प्रसन्न हूँ। दूसरा, आचार्य द्रोण से मिलने के बाद युधिष्ठिर कहाँ गए? आचार्य द्रोण से मिलने के बाद युधिष्ठिर अपने कुलगुरु कृपाचार्य और मामा शल्य के पास उनका आशीर्वाद लेने गए। तो बच्चों, आपने इस अध्याय में महाभारत के युद्ध का कुछ अंश को समझा, जिसमें युधिष्ठिर युद्ध से पूर्व कौरवों के पास जाते हैं और वहां अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उनके सभी बड़े मन से उन्हें आशीर्वाद देते हैं क्योंकि उनके शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार से वे बेहद प्रभावित होते हैं। वो गदगद हो जाते हैं इस बात से कि इस संकट की घड़ी में भी, इस शत्रुता की घड़ी में भी युधिष्ठिर अपने शिष्टाचार को नहीं भूले। तो बच्चों, जो शिष्ट व्यक्ति होता है वो कभी भी शिष्टाचार को नहीं भूलता। हर घड़ी शिष्टाचार उसके साथ रहती है, चाहे कैसा भी माहौल बन जाए, लेकिन वह अपने व्यवहार के विपरीत कभी कार्य नहीं करता, जैसे कि युधिष्ठिर ने किया। तो बच्चों, ये पाठ हमें बार बार यही सीख देता है कि शिष्टाचार का हमें पालन करना चाहिए। एक शिष्ट व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके साथ स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद होता है। इसलिए अपने जीवन में शिष्टाचार के महत्व को समझें और शिष्टाचार के नियमों का पालन करके एक अच्छे इंसान में अपने को बदल दीजिए। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर एक शिष्ट जीवन जीते होंगे और भविष्य में भी इसी तरह शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करते रहेंगे। तो इस अध्याय से मिलने वाली सीख को अवश्य अपने जीवन में अपनाएं। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं करें।